हिंदू धर्म में भगवान श्रीहरि विष्णु का स्थान समस्त देवताओं में शीर्ष पर माना गया है। स्वयं भगवान शिव भी उन्हें स्वयं से अधिक आदर योग्य मानते हैं। आखिर क्यों नहीं उन्हें आदर योग्य माना जाए? क्योंकि वे हैं कि इस जगत के पालनहार। पालनहार का स्थान जन्म देने वाले और शक्ति संपन्न पिता से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के उन अवतारों के बारे में जानेंगे जो उनके 10 अवतारों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। भगवान विष्णु के इन सर्वाधिक शक्तिशाली अवतारों की संख्या 5 है। इन अवतारों की शक्ति और महिमा केवल पृथ्वी के भीतर घटित होने वाली मानवीय बुराइयों के नाश करने की नहीं थी, बल्कि इनकी शक्ति और महिमा थी पूरी की पूरी पृथ्वी को बचाने की और पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण के रक्षण की और साथ ही साथ पूरी मानवजाति को बचाने की। क्योंकि भगवान विष्णु के इन 5 अवतारों को छोड़ बाकी के सभी अवतार मानवीय आतंक और बुराइयों का अंत करने के लिए आए थे। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के वे 5 अवतार कौन से हैं जो शक्ति और महिमा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस श्रेणी में सबसे पहले अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। इसकी कथा कुछ प्रकार है। सतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्यावतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद जल प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्यरूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए भगवान विष्णु के इस अवतार का संबंध था पूरी की पूरी सृष्टि से, जो पूरी तरह पापमय हो चुकी थी। तो ऐसे में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी भर की बुराई का अंत करने के लिए जल प्रलय कर मत्स्य अवतार लिया था और एक नए सिरे से मनुष्यों और अन्य प्राणियों को पृथ्वी पर बसाया था। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषिमुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ।
अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो इस अवतार में भगवान विष्णु ने पूरी की पूरी पृथ्वी को समुद्र में से बाहर निकाला था। ये कोई मामूली अवतार नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई रावण या कंस जैसे शत्रु का वध नहीं करना था, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी को बचाना था और उस पर के समस्त जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी थी। इतना ही नहीं, जिस शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी को जल में डुबोया था उसे भी समाप्त करना था। तो यह काम केवल भगवान वराह ने किया था। तीसरे अवतार है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। इस कहानी में भी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरी तरह संबंधित था अच्छाई और बुराई के बीच की जाने वाले गहरे चिंतन और मंथन की। इस चिंतन और मंथन में कूर्म रूप में भगवान ने बुराई और अच्छाई दोनों का ही भार उठाया था। तो यह घटना भी कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक स्तर पर होने वाला सृष्टि मंथन था। और इतनी बड़ी सृष्टि का मंथन करने का भार भगवान कूर्म ने उठाया था। इसलिए भगवान का यह एक सर्वाधिक शक्तिशाली अवतार था। चौथे अवतार है वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल्लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल्लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। तो इस कहानी में भी हम देखते हैं कि यह घटना केवल पृथ्वी भर की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी जिसमें भगवान ने असुरों को पृथ्वी और स्वर्ग से सर्वदा के लिए दूर कर दिया। अगर वामन भगवान ऐसा न करते तो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर असुरों का उत्पात और आतंक होता।
इसमें भगवान विष्णु की विशालता यह है कि वास्तव में ही वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वास्तव में तो उनके लिए 3 लोक भी पर्याप्त नहीं है। उनकी विशालता और शक्ति असीम है। और 5वें अवतार है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। यह अवतार अब तक के समस्त अवतारों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा, क्योंकि यह अवतार सबसे पहले पृथ्वी पर की समस्त बुराइयों का अंत करेगा, फिर वह उस बुरे असुर का अंत करेगा जिसकी वजह से चारों युग प्रभावित हुए हैं। भगवान कल्कि असुर कली का सदा के लिए अंत करेंगे और पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक तीनों को बुराई से सदा के लिए मुक्त करेंगे। यह अवतार इसलिए भी सर्वाधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह वो कार्य करेगा जो अब तक कोई भी अवतार न कर पाए हैं। तो यह थी आज की प्रस्तुति कि भगवान विष्णु के 5 सर्वाधिक शक्तिशाली अवतार कौन कौन से हैं। वीडियो देखकर आप सब भी बताना जो सबसे शक्तिशाली अवतार हमने बताए हैं, क्या वही अवतार सबसे शक्तिशाली है या कोई और अवतार। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं जानने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।